एक फैसला जिसने भारत की पॉलिटिक्स को पूरी तरह हिला दिया। एक गवर्नमेंट रिसोर्स, हज़ारों करोड़ जिसकी रकम थी, लेकिन उसे मार्केट वैल्यू से बहुत कम दाम में बेच दिया गया। और फिर सामने आई एक रकम, 1,76,000 करोड़। यह है इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की कहानी। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इनविजिबल रेडियो वेव्स होते हैं जो वायरलेस सिग्नल कैरी करते हैं, और इनका यूज़ मोबाइल कंपनियां कॉल, SMS और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करती हैं। आसान भाषा में हम समझे तो स्पेक्ट्रम को वायरलेस सिग्नल का हाईवे कह सकते हैं, जहां ये ट्रैवल करती हैं। अब चूंकि स्पेक्ट्रम लिमिटेड होता है तो इसलिए इसका एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2008 में टेलीकॉम मिनिस्ट्रीज़ ने कुछ कंपनीज़ को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस एलोकेट किए। उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे ए राजा और कांग्रेस की सरकार थी। लाइसेंस एलोकेट करने में आरोप ये लगे कि लाइसेंस को ऑक्शन के जरिए बेचने की बजाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया गया था। और ये भी आरोप लगे कि लाइसेंस को 2001 की प्राइस पर दिया गया, यानी 2008 में जो 2001 का प्राइस चल रहा था उस प्राइस पर दिए गए, यानी बहुत सस्ते में दिया गया। फिर 2010 में CAG की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर लाइसेंस को ऑक्शन के जरिए बेचा जाता तो भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता था। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी खुलासे हुए कि जिन कंपनियों को लाइसेंस मिला था उन्होंने अपने स्टेक्स फॉरेन कंपनीज को बहुत हाई वैल्यूएशन में बेच दिए। ये इशू पार्लियामेंट में बहुत बड़ा मुद्दा बना, कई दिनों तक काम बंद रहा और अपोजिशन ने इसका बहुत विरोध किया। CBI ने जांच की और बहुत सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के खिलाफ केस दर्ज किए। इसी दौरान टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने रिज़ाइन किया और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। फिर साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस को रद्द कर दिया और उन्हें इलीगल बता दिया। लेकिन साल 2017 में CBI स्पेशल कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर ए राजा और जो भी दूसरे आरोपी थे उनको रिहा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा स्कैम क्या सिस्टम फेलियर की वजह से हुआ या ये कोई पॉलिटिकल गेम था। हालांकि उस स्कैम के बाद से जो लाइसेंस एलोकेशन है उसके लिए ऑक्शन यानी नीलामी को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना दिया गया है। धन्यवाद।